सो बेटा हुण असीं P&L अकाउंट बनाउण जा रहे हैं। P&L अकाउंट तुहानूं पता है सब तो पहलां इहदी स्टार्टिंग बेटा जी हुंदी है GP तो जो असीं पिछे कढ़िया सी ट्रेडिंग अकाउंट साडा GP निकलिया सी 10,700। असीं 10,700 लै लिता है। हुण असीं देखिया सारे इनडायरैक्ट खर्चों में सब तो पहला सानूं दिख रहा है जी डिस्काउंट। असीं ले लिता है जी डिस्काउंट जो कि सानूं दिता है 100 रुपये। ऑफिस एक्सपेंस वो भी असीं लै लैंदे हैं जो कि दिते सानूं 475। सैलरीज जिहदे बारे कुछ भी नहीं गया होर असीं सैलरीज लै लित्तियां जो कि है 900। फिर सानूं दिख रहा है सैलरीज तो बाद रिपेयर्स। असीं रिपेयर का खर्चा भी लै लैंदे हैं जो कि दिता है 800। फिर सानूं दिखते बैड डेट्स। देखो जी बैड डेट्स तुहानूं मैं दस्सिया सी किवें करदे हैं असीं। बैड डेट्स पहलां ओल्ड लैणे है। ओल्ड तुहानूं अंदर दिते हुंदे हैं जिहड़े कि 500। फिर असीं न्यू लैणे हैं जो सानूं बाहर दिते हुंदे हैं। देखो फरदर बैड डेट्स 300 लिखिया है। फिर उन्होंने कहा न्यू प्रोविजन भी लाओ। फिर असीं न्यू प्रोविजन भी ऐड करनी हुंदी है। ओल्ड प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू प्रोविजन। हुण प्रोविजन जिहड़ी परसेंटेज दस्सी है सानूं 5% लाओ तो वो किद्दां लाई दी हुंदी है तुहानूं दस्सिया सी जिन्ने भी डैटर दिते होणगे। डैटर हैगे साडे 5600 दे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ न्यू बैड डेट साडे हैगे 300 ਦੇ। ठीक है तो 5600 चों असीं 300 कढ़िया साडे कोल 5300 आ जाता है। तो 5300 का जो असीं 5% करिए तो साडे कोल न्यू प्रोविजन आ जाएगी पुत्तर। न्यू प्रोविजन साडे कोल आ रही है दैट इज़ 265। ठीक है जी। हुण अगे ने एक होर लाइन लिखी है कि एंड ए रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर एंड डैटर 2%। कहता रिजर्व फॉर इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ करके देख लियो। पहला 500 प्लस 300 प्लस 265। असी साडा फॉर्मूला ये भी कहता होंगे कि माइनस करनी है ओल्ड प्रोविजन है ना जी। ओल्ड प्रोविजन भी अंदर दी होंगी लिखा हुआ प्रोविजन फॉर बैड डेट वो असी माइनस कर दी 700। ये सब करके इनू आ तिन्नां नू प्लस करके इनू माइनस करके साडे कोल बेटा P&L दे विच बैड डेट्स जिहड़े आ गए है वो है 3 सॉरी वो साडे हैगे 365। ठीक है। हुण सानूं उन्होंने क्या है कि एक रिजर्व बनाओ डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर ते डैटर ते भी। ठीक है मैंने थोड़ा जूम कर लैनी हाँ कि नाल ही लिखा होया बेटा रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर एंड डैटर भी बनाओ। उहदे विच की करीदा जो असीं रिजर्व सानूं डिस्काउंट ते भी क्या होवे टू रिजर्व ऑन डिस्काउंट ऑन डैटर। डैटर वाला डिस्काउंट बेटा इधर पैंदा कि असीं उन्होंने डिस्काउंट जिहड़ा है उन्होंने तो उन्होंने सॉरी देना है डैटर्स तो पैसा लैना हुंदा है तो उन्होंने डिस्काउंट देना हुंदा इसलिए डैबिट साइड। जिहड़ा उन्होंने क्रेडिटर ते बनाउण नूं कहा कि असीं जिन्हां नूं पैसा देना है उन्होंने तो डिस्काउंट लैना है क्योंकि जिन्हां नूं देना हुंदा उन्होंने तो असीं डिस्काउंट जिहड़ा रिसीव करदे हां ते जिन्हां नूं पैसा जिन्हां सानूं पैसा देना हुंदा असीं उन्हां नूं डिस्काउंट छड्डदे हां। ते जिहड़े क्रेडिटर है उन्होंने देना है इसलिए असीं उन्हां तो डिस्काउंट छुड़वा लेना है तो वो साडी इनकम बन गई बाय रिजर्व ऑन डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। हुण क्रेडिटर ते भी 2% क्या डैटर ते भी 2% क्या। क्रेडिटर ते बड़ा ईजी है जिन्ने थानू क्रेडिटर दिते हुए है वो दिते हुए तुहानू 5000 दे 5000 का तुसीं 2% किया है 5000 का 2% साढ़े को आ रहा है 100 रुपये। हुण ये किद्दां कढ़ना है क्योंकि डैटर सानू दिते हुए 5600 दे। हुण 5600 तो डायरैक्ट नहीं लाना 5600 ते तुसीं दोने न्यू चीज़ां दोने न्यू बैड डेट्स भी न्यू बैड डेट भी माइनस करने आ ते न्यू प्रोविजन भी जी न्यू प्रोविजन ऑन बैड डेट्स लगी सी आ वाली वो भी माइनस करनी आ। तो हम 5500 के विचों असी न्यू बैड डेट्स 300 भी माइनस कर दिते तो न्यू प्रोविजन 265 भी माइनस कर दी। साढ़े कोल कितना आ गया एक बार नज़र मार लें साढ़े कोल आ गया 5600 माइनस 300 माइनस 265 साढ़े कोल आ गया 50-35। हुण 50-35 ते बेटा असी 2% जिहड़ा डिस्काउंट देना है। ध्यान रखियो आ बड़ा फॉर्मूला तो साडा हमेशा सेम ही रहा है। मैं क्या बैड डेट्स वेले तुसी ओल्ड बैड डेट्स लैने फिर न्यू बैड डेट्स लैने फिर न्यू प्रोविजन लानी माइनस करनी ओल्ड प्रोविजन। न्यू प्रोविजन किद्दां लानी आ जिहदे विच जिहड़े तुहाडे डैटर दे विच न्यू बैड डेट्स लैस करके ये तो तुहाडा बन गया बैड डेट्स की गल। तो जो तुसीं डिस्काउंट की गल करनी आ तुसीं अपने डैटर विचों दोनों न्यू चीज़ां ओल्ड की कोई गल नहीं करनी सॉरी ओल्ड की बेटा तुसी कोई गल नहीं करनी हैगी आ। ठीक है जी तुसी न्यू ही माइनस करनी है न्यू बैड डेट्स भी तो न्यू प्रोविजन भी। ठीक है 300 तो 265 तुसी दोनों लैस की तुहाडे कोल आ गया 50-35 का 2% जिहड़ा कि साडे कोल बन जांदा 101 100.7 आएगा तुसी नूं 101 ही मान लेना हैगा। इन्ना साडा हो गया। उस तो बाद अगे असीं चलदे हां। उस तो बाद असीं देखदे हां कि असीं सारा कुछ कर लिता है बेटा पर एक लाइन सानूं थल्ले लिखी है कि जनरल मैनेजर नूं कमीशन दिओ
सॉरी वर्क मैनेजर ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬੇਟਾ ਨੰਬਰ 3 ਵਰਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ 5% ਔਨ ਗਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਤੇ ਇਟ ਮੀਨ ਗਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀਗਾ 10,700 ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾ ਟੂ ਵਰਕ ਮੈਨੇਜਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਪੀ ਸੀਗਾ 10,700 ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ 5% ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ 535 ਰੁਪਏ। 10,700 ਦਾ 5% ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 535 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇਣੀ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਜੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਆਹ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਆਹ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਏਗਾ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ 10% ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 10% ਉਹਦਾ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਿਫੋਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੈਗਾ 7524। ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰੋਗੇ, ਪੁੱਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 7524। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ 10% ਬੇਟਾ ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 10% ਇਹਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 752 ਰੁਪਏ। 752.4 ਆਉਂਦਾ 7524 ਦਾ, ਅਸੀਂ 752 ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ 5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਸਾਈਡ 10,800। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ 6772। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਓ ਪਰ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰੀਏ ਜੀਪੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ 10,800 ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਓਨੇ ਕੀ ਖਰਚੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਹਜੇ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਗਿਆ 7524 ਦਾ 10% ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 6772। ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ।